मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। तो देखिए, आज अपन पढ़ेंगे EAN रूल, जिसको बोलते हैं सैडविक रूल भी बोलते हैं। किस तरीके से कोई कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी देखा जाता है, कोई कॉम्प्लेक्स कितने लिगेंड तक अपने आप में एक्सेप्ट कर सकता है, कोई लिगेंड कितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो सबसे पहले देखिए, EAN बोलते किसको है? EAN रूल, और इसको बोलते हैं कई बार सैडविक रूल। सैडविक रूल, देखिए ये होता क्या है, किसी भी एटम, कोई भी सेंट्रल मेटल एटम कब तक लिगेंड से लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले कि उसका टोटल इलेक्ट्रॉन्स, उसका और उस लिगेंड का टोटल इलेक्ट्रॉन कि उसके नियरर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अडॉप्ट कर ले। ये होता है EAN, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो देखिए, सबसे पहले EN का फुल फॉर्म लिखेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये होता क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? EAN ऑफ मेटल एटम क्या होता है? एटॉमिक नंबर, ये लिख लेंगे, एटॉमिक नंबर मेटल का एटॉमिक नंबर माइनस, किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है? ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर मल्टीप्लाई बाय 2। ये इस तरीके से EAN को निकाला जाता है। किसी भी मेटल से EAN निकालने का तरीका ये होता क्या है, तो वो मैं यहां नीचे लिख रहा हूं। According to this rule, a metal accept lone pair of electrons from ligand till a metal accept lone pair of electrons from ligand till metal and ligand adopt nearer till the total number of electrons of metal and reaches
नियर टू इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने कहने का मतलब कुछ नहीं है, कहने का मतलब ये किसी मेटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, किसी लिगेंड उसको कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर उसके नियरर इलेक्ट्रॉनिक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को रीच कर लेते हैं तो उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन लेना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि वही उसकी ऑप्टिमम स्टेबिलिटी है। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल एक है FeCO5। इसके अंदर इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0। आयरन की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 26। और एक लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देता है? 2। तो 2 लिगेंड एक कितने, देखिए ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जितना नेगेटिव चार्ज होता है उसको उसी के अकॉर्डिंग मानते हैं। या फिर आप अगर डायरेक्ट वैसे करेंगे तो एक लिगेंड के 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए उससे, तो कोबाल्ट 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो टोटल कितना किया? 10। 5 × 2 मतलब 10, तो टोटल कितना हो गया? 36। 36 कौन सी इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है? आर्गन। इसका मतलब आप आयरन के साथ कभी भी CO6 नहीं लगा सकते, अगर लगाते हैं तो गलत है, लेकिन ये सही है। Which complex is more stable? You can identify the stability of the complex. This complex will be more stable. आया बात समझे? इस तरीके से EN रूल को अपन करते हैं। अब देखिए ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद आप आराम से कर सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप खुद उनके EN कैलकुलेट करेंगे। EN कैलकुलेट करने पे वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अडॉप्ट कर भी सकता है और नहीं भी। सपोज किसी के पास 35 इलेक्ट्रॉन ही हुए, तो क्या वो कॉम्प्लेक्स नहीं एग्जिस्ट करता? करता है, लेकिन वो उतना स्टेबल नहीं है जो कॉम्प्लेक्स EN 36 रखता हो। मेरी बात समझ आ गई? कंपैरिजन की यहाँ पे बात होती है। तो अब देखिए आगे। तो देखिए अपन इस सिडविक रूल को, या मैं बोलूं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स का काउंट किया जाता है वो देखेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स की, तो मैं क्या करता हूं, इस आयरन के अंदर कितना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो देख लेता हूं। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, देखिए ये -4 इधर देगा, -4 इधर देगा, यहाँ -6, मतलब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 26। 26 में से मैंने 2 घटा दिए, क्यों? क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। इस आयरन के अंदर 24 ही इलेक्ट्रॉन है, 24 इलेक्ट्रॉन है। अब एक लिगेंड कितना देता है? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 × 6, ये कितना आ गया? 24। 24 और 12 कितना हो गया? 36। और ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक? आर्गन। आया बात समझ? ये देखिए इसके अंदर अगर बात करेंगे तो इस कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, यहां क्या आएगा? +2। यहां +2 आने से इस कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +2, यही है। और कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होने से मैं 29 - 2 कर दूंगा। अब अमोनिया 1 2 देता है, तो ये कितना आ जाएगा? 4। तो यहां पे कितना हो जाएगा? देखिए 27 27 और 8 35। अब ये तो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, लेकिन ये नहीं है, ये नियर में है आर्गन के। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स और इस कॉम्प्लेक्स में स्टेबिलिटी ज्यादा किसके है? दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन सेकंड। और सेकंड कौन सा है? ये ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दिस। है बात समझ? ऐसे इसका EN निकालने के लिए 28 प्लस कितना हो जाएगा? 36 आर्गन को फुलफिल करता है। इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए देखिए कितना हुआ? इस सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 47। 47 में से यहाँ पे +1, 47 में 46 बच गया। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ गया। +2 × 2 तो कितना हो गया? 46 और 4 कितना हो गया? 50।
और इसके नियरर जो होता है वो कौन सा होता है, उसके लिए जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है वो पास में कौन सी होती है, इसके लिए जीनोन। जीनोन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, देखिए 54, तो ये 50 है, जबकि इसके पास कौन होता है, जीनोन। मतलब ये इतना ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं है। आया बात सुन। इसी तरीके से ये देखिए, इसके अंदर देखिए पैलेडियम का कितना होता है 46, और इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, ये -2 मतलब +2, तो ये कितना हो जाएगा 46 में से -2। बाकी क्लोराइड कितने, 4 जुड़े हुए हैं, एक क्लोराइड 2 देता है, तो ये कितना हो जाएगा 8। 46 और 48 55, 55 में से 2 गए 54, एग्जैक्टली जीनोन फॉलो करता है। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स भी बहुत ज्यादा स्टेबल है। ये देखिए यहां -3 का मतलब आयरन की +3, 26 -3 प्लस ये अकेला 2 करता है, तो ये कितना करेगा 6, अकेला 4 इलेक्ट्रॉन करता है, 4 × 3 ये आ जाएगा। अब देखिए ये कितना हो गया 12 और 23 कितने हो गए, 23 और 12 35। ये भी कौन से के पास का आता है, आर्गन के पास का। इस तरीके से आपको करना है। इसके अंदर देखिए 52 ही आएगा ना, 52। तो इस तरीके से En अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। एक टर्म होता है हेप्टिसिटी, ये भी देखिए कभी कभी आता है कंपटीशन के अंदर, वो क्या होता है। हेप्टिसिटी देखिए हेप्टिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम attached to the central metal ion, directly attached to the central metal ion by sigma bond। ये कह सकते हैं आप, नंबर ऑफ कार्बन एटम is directly attached, number of carbon atom is directly attached to central metal atom is called हेप्टिसिटी। अगर 2 जुड़े हुए हैं, हेप्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड, ये भी लिख लेना। हेप्टिसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ ligand and it is denoted by ईटा, जिसको अपन ऐसे दिखाते हैं। आया बात समझे। अगर किसी की हेप्टिसिटी एक ही है, मतलब एक ही कार्बन, तो उसको सिग्मा से दिखाते हैं। और किसी की हेप्टिसिटी पाई है, इसका मीनिंग है कि ऑल कार्बन ऑफ रिंग आर अटैच्ड। मैं बताता हूं किस तरीके से मैं बोल रहा हूं। अगर आपको कोई मेटल दिया गया है, ये लिख लिया, पहले ये उतारी। अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया है, देखिए ये PtCl Cl Cl CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही दिया गया है। अगर ये कॉम्प्लेक्स आपको किसी ने दिया है, तो इसके लिए देखिए ये जो डायरेक्टली कार्बन एटम है, ये और ये कार्बन एटम की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जुड़ी हुई है, 2 कार्बन, तो इसके लिए N2 बोलते हैं, नीटा बराबर 2। हेप्टिसिटी इज हेप्टिसिटी ऑफ इथाइलिन is 2।
है बात सुने। और अगर जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे पाई इलेक्ट्रॉन दिए हुए हों तो उसको कई बार क्या बोलते हैं, पाई से भी लिखते हैं। तो पाई लिख के भी अपन क्या कर सकते हैं, C2H5। तो इसका भी मीनिंग क्या होता है, यही। अगर इसको मैं एग्जाम्पल के रूप में लिखता PtCl3 और यहां पे लिखता पाई C2H5, तो आपको समझ जाना है कि ये पाई बॉन्ड मतलब इस तरीके से जुड़ा हुआ है। या मैं इसको ये लिखता तो भी आपको समझ जाना है कि ये लिगेंड है, ये मेटल के साथ अपने 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऐसे। ये होती है हेप्टिसिटी। है बात समझ। तो ये भी ध्यान रखेंगे, हेप्टिसिटी क्या होती है, EN रूल क्या होता है। मैंने सोचा है आपको बता दूं क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करते टाइम आपको पूछा जाता है। और एक चीज और देखना, जब भी कभी कोई कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी देखी जाती है, जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर जितनी ज्यादा किलेट रिंग बनेगी, जितनी ज्यादा चिलेट रिंग बनेगी, दैट कॉम्प्लेक्स विल बी दैट मच मोर स्टेबल, उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। ये भी आप बात ध्यान रखेंगे। इतना करिए। थैंक यू वेरी मच।